तुम लोगों को क्या पता है तौहीद की नेमत क्या है? तुम लोगों को खबर क्या है? ये दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जब खुदा की मार्फत हासिल होती है, दुनिया वमा फीहा मक्खी से बदतर हो जाती है। ये लेके फिरते हैं लाख 2 लाख हैं क्रिश्चियन मिशनरीज की तरह, 2-2 टके के टट्टू। जी हमें पीछे से पैसा आ रहा है, एथिस्ट बन जाइए। कुछ कुछ गलती हुआ है तो मतलब इसके लिए माफी चाहता हूँ, पर वो पैसे कितने दे रहे हो? मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। कुछ गलती अगर हो गया तो माफी चाहता हूँ उसके लिए। चलो वो तो अच्छी बात है, मगर एक मिनट में हाँ चलो मैं रिलैक्स हो गया, तुमने माफी मांग ली, हाँ कोई बात नहीं। एक बंदे को हाँ गिल्टी जब फील होता है, हम अत्तवाबुर रहीम के मानने वाले हैं, जिसका मतलब है वो बहुत ज्यादा बख्श देता है। हाँ। ये एक बंदा आया जी, वाइज मॉन्क, ये बुद्धिस्ट मॉन्क है? हाँ हाँ मैं हूँ। हाँ ठीक है, कितने हाँ। पैसे दे रहे हो मुझे पैसे किस बात का? एथियस्ट बनने के? कौन? मैं क्या दे रहा हूँ? मैं तो कुछ नहीं दे रहा हूँ। जल्दी करना, बता कितने देगा ना, टाइम नहीं है, रेट लगा। अरे भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कहाँ पैसे आएंगे? और तुझे ऑर्गेनाइजेशन दे रही है ना एक, कौन? यार कौन दे रहा है? ऐसे ना कर अब। मैं तुझे पता है ना मेरी आदत का, मेरी एक बुरी आदत है, मैं जो करता हूँ सरेआम करता हूँ। तुम करते होगे ग्रुपों में छुप छुप के, मैं सरेआम करता हूँ। पैसे बता कितने देने हैं, एथियस्ट बनूं फिर मैं, रेट लगा। अरे मेरे नाम से और भी तो कोई कर सकता है ना। आप मेरे तुम्हारे ऊपर नाम से क्यों कर शक कर रहे सकता हो? है, तेरी आवाज भी ले लेते हैं लोग, एडा तू बुधा। बता ना यार कितने रेट बता, क्या मसला है, डरता क्या है? खुल के खेलो जो खेलना है, हिंदू तो खुल के खेल रहा है ना, पहले छुप रहा था अब हमने नंगा कर दिया है, अब तुम भी खुल के खेलो, मसला क्या है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुसलमान ही नहीं, ठीक है, ऐसा ओहो कुछ नहीं। नहीं ना, ओहो पैसे देना भाई। पब्लिक को तो तू लड़कियों को लड़कों को प्राइवेट में मैसेज कर करके कह रहा होता है मुझे पीछे से आ रहे हैं इतने पैसे। हाँ जी, अरे चैट अरे दिखा नहीं दूं क्या नहीं, तेरी? मेरा नाम, अरे, वो मैं ही हूँ, मैं हूँ। आपको कैसे पता चला? और भी कोई हो सकता है ना। अरे और भी बहुत मतलब, अरे और भी बहुत एथिस्ट है ना मतलब दुनिया में, खाली मेरे को ही क्यों आप टारगेट कर रहे हैं? ओ मेरा भाई, ओ मेरा भाई, अगर तुम लोग बुद्ध को मानने वाले हो ना वाकई, और चबले नहीं मार रहे, बुद्ध ने सोलह सिंगार, अपना तख्त, अपना सोना, अपनी राज्य छोड़कर जंगलों में प्रवेश कर गए थे। वो थे बुद्ध। और हम पता है किसके मानने वाले हैं? हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके एक हाथ में रखते सूरज, एक हाथ में रखते चांद। तो आप कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा बात नहीं करूंगा, तौहीद तौहीद है। जिनके मानने वाले मारे खाते थे, आज भी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया हमें घूरती है। उनके माथे पर सलवटें इसी वजह से पड़ी हैं कि कमबख्त दुनिया के खुदाओं के आगे सर झुकाते नहीं हैं। पता नहीं क्या है इनके अंदर, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, पेट खाली हैं, जेबें खाली हैं, रंग मुरझाए हुए हैं, जिस्म चकनाचूर हैं, मगर जहां बात आती है वहदहू ला शरीक की, खुदा की कसम इन जैसे जर्री जवान फिर चश्मे फलक देख ही नहीं पाता। और 2-2 टके की खातर अपने ईमान, अपने जिस्म फरोश। तुम लोगों को क्या पता है तौहीद की नेमत क्या है? तुम लोगों को खबर क्या है? ये दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जब खुदा की मार्फत हासिल होती है, दुनिया वमा फीहा मक्खी से बदतर हो जाती है। ये लेके फिरते हैं लाख 2 लाख हैं क्रिश्चियन मिशनरीज की तरह, 2-2 टके के टट्टू। जी हमें पीछे से पैसा आ रहा है, एथिस्ट बन जाइए। अरे कुछ गलती हुआ है तो मतलब इसके लिए माफी चाहता हूँ, पर वो पैसे कितने दे रहे हो? मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। कुछ गलती अगर हो गया तो माफी चाहता हूँ उसके लिए। चलो वो तो अच्छी बात है, मगर एक मिनट में हाँ चलो मैं रिलैक्स हो गया, तुमने माफी मांग ली, हाँ कोई बात नहीं। एक बंदे को हाँ गिल्टी जब फील होता है, हम हाँ अत्तवाबुर रहीम के मानने वाले हैं, जिसका मतलब है वो बहुत ज्यादा बख्श देता है। हाँ। मेरा सवाल है हम्म, बुद्धिस्ट, मिसाल के तौर पर, मैं ऑन अ सीरियस नोट, यार एस्टिमेट तो हाँ। बताओ,
तुम्हें पता है ना, अगर तुमने मुझे बुद्धिस्ट एथियस्ट कर लिया, मैं तुम्हारे साथ मिलके जनाब इधर जो है दंगल लगाऊंगा। तो मुझे रेट तो बताओ ना, कम से कम कितना रेट है, को पता तो चले। या प्राइवेट में बताना है? अगर प्राइवेट में बताना है तो मैं अभी नहीं पूछता, मैं यही बंद कर दूंगा। नहीं ठीक है, मतलब प्राइवेट में बात करेंगे, पर मतलब ऐसा मेरा कुछ कन्वर्ट करने का इरादा नहीं है। मैं समझ गया। नहीं, अब नहीं, प्राइवेट में बात कर नहीं लेंगे। तुम टेलीग्राम के ऊपर मुझे सर्च कर लो या मुझे बता देना, तो मुझे प्राइवेट जो है वो अपना एक रेट दे देना, तो मैं फिर उस पर हम बार्गेन कर लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं। प्राइवेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इस्लाम से मेरा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप रहिए अपना धर्म फॉलो के लिए, कुछ नहीं। ओहो, तो मेरी बात सुनो ना फिर यार, चाहिए नहीं है लोग। अच्छा ठीक है, वो बाद में देखते हैं। मेरा चलो एक ठीक सवाल था ठीक। आज। हाँ चलो ठीक है, प्राइवेट में कर लेते ठीक हैं बात। हाँ, सवाल पूछ लो आप। ठीक। हाँ, तो मतलब जैसे रोजा मतलब एक सुना था फेस्टिवल है ईद, तो उसमें मतलब क्यों मनाते हैं लोग, उसका थोड़ा बैकग्राउंड मेरे को बता सकते हैं मतलब? एक बार पहले भी ये एपिसोड 16 हुई है, उसको देख लो, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अच्छा उसमें भी एक अच्छा। भाई आए थे, वो मेरे ख्याल से शायद रमजान में ही हुई थी। हाँ, रमजान में हुई थी वो स्ट्रीम। हाँ एपिसोड 16 जो है वो अच्छा रमजान में हुई थी। उसमें एक हमारे भाई थे, हिंदू भाई थे। वो हर जगह पर जाकर यही सवाल पूछते थे, ईद क्यों मनाते हो, ईद क्यों मनाते हो, पूरा महीना भूखा रहते हाँ हो, उसके बाद ईद मनाते हो तो भूखे क्यों रहते हो, रोजे के पीछे हिकमत क्या है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अच्छा मैं छोटा अच्छा। सा आज ब्रीफली रख मतलब देता हूँ, उसमें जाके देख हाँ लो। ब्रीफली मैं इशारा दे देता हूँ जस्ट टू पॉइंट आउट। वो ये है, हाँ हम हराम को हराम क्यों समझते हैं, यानी प्रोहिबिटेड चीजों को प्रोहिबिटेड क्यों समझते हैं, या हलाल को या परमिसिबल चीजों को हलाल या परमिसिबल क्यों समझते हैं। इसलिए समझते हैं कि वो अल्लाह ने हमारे लिए परमिट की हैं या प्रोहिबिट की हैं, कि ये करना है या नहीं करना। इसलिए हमारा को अपना शौक नहीं है। मुझसे पूछो तो मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहता हूं, मगर मैंने विलिंगली, डेलिबरेटली, इंटेंशनली, विलिंगली अपनी विल को सबमिट कर दिया है अल्लाह की विल के आगे। तो मैं बहुत सी ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करता हूं जो चीजें उसने हराम कर दी हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें करने की कोशिश करता हूं जो उसने मेरे पे फर्ज की हैं। ये मेरे अंदर की बात है। अब ये पॉइंट मैं क्यों रख रहा हूं, जरा अच्छा सुनना। इस प्रैक्टिस को प्रैक्टिकली फील करने के लिए हर साल रमजान के अंदर चंद दिन गुजरते हैं जिसमें हलाल चीजों को भी हम अपने ऊपर हराम करते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। उसके पीछे वजह ये मिसाल के तौर पर बिरयानी खाना, अंडा खाना, चाय पीना, पानी पीना, फ्रूट खाना, ये हलाल है आम दिनों में, मैं भी खा सकता हूँ, सुबह भी खा सकता हूँ। मगर इस्लाम के हाँ अंदर रमजान के महीने में दिन के टाइम में ये चीजें भी हराम हो जाती हैं। ये बेसिकली एक मेंटली प्रिपरेशन है, रीबूट कैंप है, ट्यूनिंग पीरियड है, जिसमें हम अपनी बॉडी को ट्यून्ड करते हैं कि अगर हलाल चीजें भी एक महीने के लिए अल्लाह के हुक्म के लिए मैं छोड़ सकता हूं, तो पूरे साल या पूरी जिंदगी उन हराम करदा चीजों को जो मेरी सेहत के लिए हानिकारक हैं, वो क्यों नहीं छोड़ सकता, वो भी छोड़ सकता हूं, ठीक है। अच्छा। पर अगर बहुत कुछ, हाँ, कुछ लोगों का कंडीशन मतलब अगर खाना पड़ेगा, कुछ लोग जैसे रहते हैं पेशेंट वगैरह, तो उनके लिए कुछ एक्सेप्शन वगैरह है मतलब? बिल्कुल है, बिल्कुल। कुरान में अल्लाह ताला ने बयान किया कि अगर कोई मरीज है, हाँ ठीक है, इन कुन अच्छा तुम मरदा, अगर मरीज हो तो उसको तुम एक मिस्कीन जो है उसको फिदिया है तुम्हारा, उसका खाना खिला दो, यानी अपनी जगह पर किसी और बंदे को रोजे रखवा दो। तो वो मरीज है, कोई बात नहीं, वो छोड़ सकता है, मगर जेन्युइन मरीज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसको भूख बहुत अच्छा ज्यादा लगती है, या स्मोकिंग करता है, या क्या उसे कहते हैं, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो इसलिए वो कहे यार छोड़ो मैंने रोजे क्या रखना, मैं किसी और को रखवा दूं। नहीं, फर्ज उसके ऊपर फर्ज है। जैसे नमाज, ऐसे नहीं हो सकता कि मेरी आज कमर दर्द कर रही है तो मैं कहूँ बुद्धिस्ट मॉन्क यार मेरी कमर दर्द कर रही है, मेरी जगह पे तुम नमाज पढ़ दो, ऐसा नहीं होगा। इबादत जो है वो इबादत अच्छा उसको करनी होगी, वो उसकी ड्यूटी है। यही चीज डिसिप्लिन लेके आती है। याद रखो, इबादत का अल्लाह को कोई फायदा नहीं है। हमारी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन आता है, ऑर्गेनाइज होते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पंक्चुअलिटी आती है, रेगुलरिटी आती है, एक्टिविज्म होता है, मोटिवेशन होती है, आपको लगता है आपको कुछ करना चाहिए। याद रखो, हाँ जैसे अपने रिश्तेदारों की तरफ, माँ बाप की तरफ, दोस्तों की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे ही टुवर्ड्स योर क्रिएटर आपकी कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको जगाने के लिए चीजें आपके सामने रखी जाती हैं। ठीक हो गया मेरा भाई, रेट हम प्राइवेट में तय करेंगे। ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखना, हाँ। ठीक है। और भाई, हाँ, एक और बस भाई, आज हमारा हाँ, बुद्ध पूर्णिमा है, उसके लिए शुभकामनाएं दे मेरे को। बहुत बहुत आपको ग्रीटिंग्स जी, आप उसको अच्छे से मनाएं, हाँ और वहदहू ला शरीक की तरफ आ जाएं,
बुद्ध भी मेरी नजर के मुताबिक वहदहू ला शरीक को मानते थे, इसीलिए वो जात पात से, दुनियादारी से निकलकर सिर्फ और सिर्फ एक की तलाश में निकल गए और बुद्ध की तालीम की तरफ ठीक आ है, जाएं, जेन्युइन जो बुद्ध की तालीम है उसकी तरफ। ठीक है, ओके ठीक है, नमो बुद्धाय। ओके जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलिए छोड़ दीजिएगा। लें जी, अब देखें, मैं पब्लिक में अनाउंस कर दूंगा जो रेट ये लगाएंगे। मैंने, आपको याद है, हमारा फातह सनातन धर्म, हमारे शेर सैम स्टालन भाई, अल्लाह उनको हिफाजत में रखे, स्ट्रीम होने वाली अन करीब। अब वो ईसाइयत की तरफ अपनी तोपों का रुख कर रहे हैं, तो बड़ा दंगल लगने वाला है ईसाइयत के ऊपर, वो तो देखेंगे, और एडम सीकर उसकी वजह है। तो सैम स्टालन भाई जो हैं, उनकी स्ट्रीम के ऊपर भी मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था मैं 1% वेदास ऑथेंटिक साबित कर दूंगा, मुझे पैसे दे दो। 50,000 वो कह रहे हैं ना, तुम 2 लाख दे दो। चलो यार, इंडिया पाकिस्तान की करेंसी के इवेल्युएट कर लो ना, इक्विवेलेंट कर लो उसको, तो इंडिया का कितना बन जाएगा? 1 लाख। यहां का 2 लाख से ऊपर बन जाएगा पाकिस्तान के, तो मुझे उतना दे दो। नहीं, हठधर्मी हिजड़ों को देना है, नकारा बेकार किस्म के लोगों को देना है। मुझे देते, अब तक तुम्हारी नाक भी बच जाती, तुम्हारी लुंगी भी बच जाती, और तुम्हारी मंदिर की जो टल्ली टना टन खड़की है वो भी ना खड़क रही होती है। तो दे देते मुझे पैसे। अभी बुद्धिस्ट मोंक, इससे पहले भी कन्विंस मी की सीरीज में भी मैंने कहा था, मुझे अच्छी ऑफर दो, मैं एक्स मुस्लिम बनने के लिए, अच्छी ऑफर तो दो ना भाई। उन हिजड़ों को देते हो, खुसरों को देते हो, हैं जो मर्द हैं, जर्री जवान हैं हैंडसम, टॉल डार्क एंड हैंडसम, हट्टे कट्टे, बीफ खाने वाले, मुछों वाले, डौलों वाले, हैं जी, उनको देते नहीं। अब इनको ये हो सकता है ये तसल्ली चाहते हो, अपनी फोटो दिखाए, तो फोटो देखने का मैंने एक ऑप्शन दी थी, कोई अच्छी सी महिला जो न्योग के लिए आवश्यकता रखती हो, उसका प्रयास कीजिए, फिर विनती कीजिए कि महाराज आमिर जी पधारिए, बिस्तर तैयार है, तो फिर फोटो भेज दूंगा। अब ये 2 तरीके हैं, इस पर आप लोग गुस्सा कर जाते हो। मैं बुरा इसलिए हूं, मैं सच सीधा बोल देता हूं, मुझे बुरा कहना शुरू कर देते हैं, मुझे कहते हैं यार ये बंदा ही नहीं ठीक। हाँ, तुम्हें वो सही है जो तुम्हारे अंदर घुस के एक्स मुस्लिम ने ठोका है ना तुम्हें, हिंदुओं, तुम्हें वही रास आता है। तुम्हें खराब बंदा जो तुम्हारे मुंह पर खड़ा होकर एक बात तुम्हें पसंद नहीं आता, मसला ये है तुम लोगों का। मैं तो सच्ची और खरी बात करता हूं सीधा, कोई लगी रिपटी नहीं। मैं पसंद नहीं आता ना, तो भुग तो फिर एक्स मुस्लिम ही तुम्हारे नसीब में है।